हम टाइम के पाबंद हैं, इसलिए हमने अपने पूरे टाइम पे स्टार्ट कर ली है। हम क्लास कर रहे हैं जी CCNA। आप सब लोग यकीनन अपने साथ अपना नया रजिस्टर लाए होंगे, आप दोनों तो लाए होंगे, बाकी अब आप नहीं लाए होंगे। कल से ये नोट पैड नहीं लाने। मैंने कल इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी। एक साइड पे हमने लिखा होता है अपने महबूब के अशार, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, दूसरी साइड पे नेटवर्किंग हो रही है, पता नहीं कौन सी नेटवर्किंग हो रही है। तो ऐसा कोई रजिस्टर नहीं लाना, सही वाला साफ सुथरा लाना है और उसके ऊपर आपने नीट एंड क्लीन अपने नोट्स बनाने हैं। अभी क्लास में जो चीज़ मैं कहूँगा वो आपने लिखनी है, जो मैं चीज़ नहीं कह रहा वो आपने नहीं लिखनी। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये क्लास के फौरी बाद आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आपके ग्रुप के अंदर। ये जो मैंने लिखा है ना एज इट इज़ आपको ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, लिखा लिखा है सब कुछ मिल जाएगा। और जो मैं नहीं लिखवा रहा यहाँ पे या जो मैं नहीं लिख रहा वो चीज़ें आपने लिखनी है, वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन? ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम जिस कोर्स को करने के लिए आए हैं, इस कोर्स का मकसद तो हमें पता लग गया। हम सब लोग एक अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है CCNA? पहले तो हमें वो समझ आना चाहिए। पहले C से मुराद है जी सिस्को। हु इज सिस्को? KFC का वाक्य याद है सब लोगों को कि कैसे KFC बना था? नहीं पता। वैसे सुना तो होगा कि KFC ऐसा नहीं था हमेशा से, ये तो अब जाके पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। तो सारे ब्रांड ऐसे ही थे हमेशा, जैसे अमेजोन है। अमेजोन की शायद किसी ने तस्वीर देखी हो, एक सिंगल पर्सन ने अपने गैराज के अंदर एक कंप्यूटर रखा हुआ था और काम कर रहा था। तो बाद में वो अमेजोन की शक्ल इख्तियार कर चुका, तब भी अमेजोन ही था वो। बट ये था कि तब उसको जानता कोई नहीं था। तो एफर्ट एफर्ट एफर्ट, ट्राई ट्राई अगेन, मेहनत करते रहे, एक वक्त आएगा कि आप हिट हो जाए। बस परेशान नहीं होना, खानसा वाला नहीं कि बस आपने घबराना नहीं, वो वाला नहीं, आपने वैसे ही परेशान नहीं होना। वक्त लगता है हर चीज़ को, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ ठीक हो जाती है। तो सिस्को एक ब्रांड है पूरी दुनिया के अंदर। इस टाइम 87% जो डिवाइसेस चल रही हैं नेटवर्क डिवाइसेस, उसमें आपके ये राउटर स्विचेस भी हैं, उसके अंदर आपके इंटरनेट की डिवाइसेस भी हैं, उसमें आपके सर्वर्स भी हैं, सब कुछ। पूरी दुनिया में 87% जो डिवाइसेस हैं वो सिस्को की हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया का कितना बड़ा एरिया इसने ग्रैब किया हो। या सर अगर आपको समझ ना आए तो आपने मुझे रोक लेना, ठीक है? अगर किसी को भी समझ ना आए मुझे रोक लीजिएगा, हम उससे आगे नहीं जाएंगे जब तक आपको समझ नहीं आए। तो मेरी एक आदत है, मैंने कल दोस्तों को बताया था, आप दो लोग तो नहीं है थे कल, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा ना जाने नहीं देता जब तक आपको समझ नहीं आए। मैंने जाना नहीं देना, तो सिर्फ बज गए उन सारे में। अच्छा जी, तो दुनिया में 87% डिवाइसेस जो हैं वो सिस्को की हैं। तो सिस्को एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इसके कंपेटिटर कौन है? इसका जो कंपेटिटर पहले आया था ना उसका नाम था जूनिपर। इसका कंपेटिटर बहुत बड़ा जूनिपर है जो कि पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन उसकी डिवाइसेस इतनी ज़्यादा नहीं है। उसकी एक वजह आगे चल के आपको पता लग जाएगा उसकी वजह क्या है। तो जूनिपर भी बहुत बड़ा ब्रांड है। इसकी सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टॉलमेंट है ना इक्विपमेंट की, वो आपके वापडा के पास है। मेरे एक स्टूडेंट हैं जो कि इसके वापडा के डाटा सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं। वापडा पता है ना? वापडा बिल तो सबको आते हैं, उसको कौन नहीं जानता, गालियां देने के लिए सबसे आगे वही होते हैं। तो वापडा वालों का जो मेन हेडक्वार्टर है, जिनका डाटा सेंटर है, उस डाटा सेंटर के अंदर जितना भी इक्विपमेंट लगा हुआ है, सर्वर से लेकर फायरवॉल तक, वो सारी की सारी जूनिपर की। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इनकी ना इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा दुनिया में नहीं है, बंदे भी ज़्यादा नहीं है दुनिया में, लेकिन इसकी जॉब्स हैं बंदे ज़्यादा ना होने की वजह से। बंदे बहुत कम हैं, लेकिन जो हैं वो इंतहाई टैलेंटेड लोग, क्योंकि ये इजी नहीं है, मुश्किल है इसको हैंडल करना ना। इसको आम नॉर्मल बंदा अगर कॉन्सेप्ट वाइज है तो हैंडल कर लेगा, लेकिन काम नहीं कर सकता इसको करना, क्योंकि कमांड लाइन है तो ये भी कमांड लाइन, लेकिन ये सिंपल कमांड लाइन नहीं है, ये आपकी लिनक्स की तरह कमांड लाइन है। तो ये आपको मैंने पहले अर्ली बता दिया। अच्छा, इसके अलावा दुनिया में हवावे भी है, पर हमें तो हवावे का सिर्फ ये पता है कि वो मोबाइल फ़ोन्स के लिए ज़्यादा फेमस है। मोबाइल से याद है मेरा मोबाइल किधर गया? तो दुनिया में जो आपका हवावे है वो मोबाइल फ़ोन्स के लिए फेमस है। ऐसा नहीं है, मोबाइल फ़ोन उसने तब बनाने शुरू किए थे जब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि सिस्को को वो कम्पीट नहीं कर सकता।
तो उसने फिर क्या किया, कोई ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च शुरू की कि जो कि ज़्यादा हिट हो सकती है। तो उस ज़माने में एंड्रॉयड बड़ा फेमस हो रहा था, तो उसने एंड्रॉयड के अंदर सस्ता एंड्रॉयड निकाला और हवावे के नाम से उसको फेमस कर दिया। जब वो फेमस हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान, यूरोप, अमेरिका, हर जगह पे लोगों को बताना शुरू किया कि असल में हम ये है ही नहीं जो आप समझ रहे हैं, हम तो नेटवर्क डिवाइसेस बनाने वाले लोग हैं, ये तो हमने अपने आप को मशहूर करने के लिए काम किया था और वो हो गए। बिजनेस है ना, बिजनेस जहाँ से भी आए बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है हर बंदे को। तो असल में एक्चुअल के अंदर ये जो लोग हैं, ये हवावे जो कंपनी है, ये नेटवर्क डिवाइसेस की और सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। आपका सेफ सिटी का जितना प्रोजेक्ट है ये सारा हवावे ने किया है। ऐसे ही आपको पता होगा, सारी एआई है ना, जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारी की सारी अप्लाई आपकी हवावे ने करवाई। क्यों ऐसा वैसे ही है ना। तो इस तरह और बहुत सारे वेंडर्स हैं, डेल है, एचपी है, 3कॉम है, बहुत सारी दुनिया में डिवाइसेस बनाने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन फेमस कौन है? सिस्को। इसलिए यहाँ पर मैं आज इसको पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। और सिस्को की जो सर्टिफिकेशन है ये इंटरनेशनल है, बाकी भी इंटरनेशनल है, लेकिन उनके पास उतनी वर्थ नहीं है जो सिस्को की है। वजह उसकी ये है कि 87% पूरी दुनिया का एरिया इसने ग्रैब किया। तो आप और मैं वजह ये इस वजह से पढ़ रहे हैं, वरना हम हवावे का कोर्स पढ़ लें, हम जूनिपर का पढ़ लें, हम सिस्को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पे आप जाएं और आपको सिस्को ना मिले, मुमकिन ही नहीं। इसलिए हर जगह पे जब आपको सिस्को मिलना है तो सिस्को ही पढ़े। और सिस्को के पढ़ने का एक और बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप सिस्को के अंदर अच्छे तरीके से महारत हासिल कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं, तो दुनिया में कोई भी कंपनी की कोई भी डिवाइस उठा लेना, आप उस पर काम कर लेंगे। कॉन्सेप्ट सब के बैक एंड पे सिस्को वाला ही है, बस शक्लो सूरत चेंज है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नादरा का ऑफिस के कोने पे बैठा वाला शख्स, उसकी शक्ल हो रहा है, उसके साथ बैठा कोई और शक्ल का है, उसके साथ कोई और शक्ल का, काम सारे एक ही कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही बैक एंड पे जितना भी काम हो रहा है वो काम तो एक ही है। सेम लाइक ऐसे ही जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं उनके अंदर कॉन्सेप्ट वही इंप्लीमेंट है नेटवर्किंग वाले जो कि सिस्को ने इंप्लीमेंट किए हुए हैं, बस उनकी पॉइंट्स और उनकी सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। आसान एग्जांपल देने के लिए, जो लोग प्रोफेशनल काम करें उनको पता है कि एक ईआरपी नाम का सॉफ्टवेयर होता है। वो ईआरपी क्या होता है? एक कंपनी का पूरा एक बंडल होता है। कंपनी के अंदर गेट में एंटर होने से लेके गेट से बाहर निकलने तक जितने भी काम होते हैं, उनकी इश्योरेंस, उनकी अश्योरेंस, उनकी क्वालिटी, उनका स्टॉक, उनका अकाउंट, उनका ऑडिट, जो भी कुछ आप कंपनी में सोच सकते हैं ना, वो सारा का सारा जहाँ पे एक सॉफ्टवेयर के अंदर डील किया जाता है ना, उसको ईआरपी कहा जाता है। तो दुनिया में बहुत सारे ईआरपी हैं, काम सबका एक ही है कि डिफरेंट है? एक ही है ना। आपको पता है 2+2 2 ही होता है और 4 ही होता है, वो 2 नहीं कभी हो सकता। तो दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर पकड़ ले, कैसियो का पकड़ ले, जनाब हवावे का कैलकुलेटर पकड़ ले, उसने 2+2 4 ही करना है। बस शक्लो सूरत, उसका बटन इधर होगा, इसका बटन इधर होगा, बस इतना ही फर्क और कुछ नहीं। तो परेशान नहीं होना, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो दुनिया में सबके लिए बराबर है, कोई इसमें फ़र्क नहीं हो। अगला सी जो है, इससे क्या मुराद है? सर्टिफाइड। अब आती है बात एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम देना क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर तो आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं ना, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर मुमकिन है तो एग्ज़ाम दे दें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं आपको एग्ज़ाम देने की। अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो मुझे दे दें, मैं किसी अच्छी जगह पे लगा दूंगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जिन्होंने बाकायदा कहा हुआ है कि हमारे पास सिर्फ सर्टिफाइड बंदा ही अप्लाई करे, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि अब कह रही हैं कि हमें सिर्फ सर्टिफाइड बंदा ही एप्लीकेशन दे, वरना कोई ना दे। तो सर्टिफाइड क्या होता है? एक ऐसा बंदा जिसने उस कंपनी को एग्जाम दिया होता है, वो कंपनी जज करती है कि आप क्या है। अब यहाँ पे भी एक मसला है। मसला ये है कि जो लोग पढ़ चुके हैं ना, उनको तो पता ही हालात क्या और हो क्या रहा है, लेकिन जो बंदा वहाँ पे बैठ के जॉब की जेडीज लिख रहा है ना, वो टेक्निकल नहीं होता, वो एचआर वाला बंदा होता है। आपको पता होगा शायद किसी को, एचआर के जो बंदे होते हैं ना, वो इंटरनेट खोलते हैं गूगल और वहाँ पे जनाब डेजिग्नेशन का नाम लिखते हैं, उसके जो नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकलती हैं उसको कॉपी पेस्ट करते हैं और ऐड में लगा देते हैं, पता उनको कुछ नहीं अंदर क्या हो रहा है। और वो इसी वजह से आजकल रोले पड़े हुए हैं। वो हर बंदा कहता है यार देखो पैसे 40,000 दे रहे हैं और काम उसके अंदर लिखा हुआ है ऐसे जैसे पता नहीं बिल गेट्स ही आगे करेगा, हम लोग तो नहीं कर सकते। तो उसकी वजह यही होती है कि वो जो बंदा पोस्टिंग कर रहा है ना जॉब की, वो आप और मैं नहीं है, टेक्निकल बंदे, उसको खुद नहीं पता ये लिखा क्या हुआ है। उसको क्या पता वी लाइन क्या होती है, उसने अंदर डाला होगा वी लाइन अच्छे तरीके से आती हो और पता लगे वो काम ही कैमरों का, वी लाइन का कैमरे के साथ क्या ताल्लुक। तो मतलब ये वो लोग होते हैं। तो सर्टिफिकेशन कहाँ पे ज़रूरी है? ऐसे लोग अगर कंपनी में पोस्टिंग के अंदर लिख दें कि भाई आप अगर सर्टिफाइड हैं तब एग्ज़ाम देने के लिए और तब आप अप्लाई करें, वरना ना करें, तब आपको ज़रूरत है कि आप सर्टिफिकेशन की तरफ जाएं। आप सर्टिफिकेशन कैसे करेंगे? तो सिस्को ने सबसे पहले सर्टिफिकेशन के लिए अपनी 2 सर्टिफिकेशन रखी हुई थी। एक का नाम था ICND1 और दूसरी थी ICND2। जी
मैंने वो ख़त भेजा था, वो पहुंचा नहीं। 7:30 पर आपने खुद तशरीफ लाना है। ICND1, ICND2, ये 2 एग्जाम्स हैं सिस्को के। सिस्को ने अभी, हमने कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि सिर्फ हम इसका मतलब देख रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने अभी जो CCN ने कोर्स स्टार्ट करने लगे ना, हमने कोर्स का मुखफ़फ़ जाना है कि इसका मतलब क्या है, एब्रीवेशन क्या है। तो पहले C से मुराद है सिस्को। सिस्को एक ब्रांड है, एक कंपनी का नाम है जिसका हम कोर्स पढ़ रहे हैं। क्यों इतना मशहूर है ये? क्योंकि पूरी दुनिया में जो नेटवर्किंग में डिवाइसेस हैं ना, और इंटरनेट के ऊपर जो नेटवर्किंग डिवाइसेस लगी हैं, वो सारी की सारी 87% पूरी दुनिया में सिस्को की लगी हैं। इसलिए हम सिस्को को पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मशहूर बहुत ज़्यादा है। दूसरे C से मुराद है सर्टिफाइड। सर्टिफाइड का मतलब क्या है? एग्जाम देने लगे हैं अब आप। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप में से किस किस बंदे ने BCom किया है, अगर आप सब लोगों ने भी किया हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप कहेंगे हम सब ने किया। अब मैं पूछूंगा आपने किया तो है, अब मुझे बताओ पेपर किस किस ने दिया। तो क्या ये 2 बातें अलग अलग नहीं है? BCom आप किसी कंपनी से बैठ के भी पढ़ सकते हैं, मतलब किसी एकेडमी में चले जाएं, किसी कंपनी के पास चले जाएं, उसने क्या पढ़ाना, उसने किताबें खोलनी, आपको पढ़ाना शुरू कर देना। किताबें तो आप सब लोग पढ़ लेंगे, नॉलेज तो सबके पास आ जाएगा, लेकिन क्या उसके पास कोई डिग्री है? ये असल चीज़ है। आपने मैडम से मिल लिया, उनसे मिल लिया, पहले उनसे मुलाकात कर ली। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने एग्ज़ाम दिया कि नहीं दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों को पता है कि CSS की ट्रेनिंग या CSS की जितनी भी वो होती है क्वालिफिकेशन, उसके लिए जो आपको मटेरियल होता है वो ओपनली पड़ा हुआ है पूरी दुनिया में, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप भी उसकी तैयारी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो हम कितने नॉलेजेबल पर्सन बन जाएंगे। तो क्या हमें CSS कहने शुरू कर देंगे लोग, जब तक हम उसका एग्ज़ाम नहीं देंगे। ये भी मसला है। ये भी जितनी भी दुनिया की टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं, आप यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। मैं आपको सिखाऊंगा इस पर काम कैसे करते हैं, नेटवर्क कैसे बनाते हैं। आप प्रूव कैसे करेंगे कि आपने वाकई चीज़ें सीखी हैं। आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब एग्जाम कैसे दें? सिस्को ने 2 एग्जाम्स बनाए थे, ICND1 और ICND2। ICND1 और ICND2 ये दोनों $300 के नहीं थे, बल्कि $300 का ईच एग्जाम था। तो टोटल कितने हो? $600। इसका मतलब है कि आप $600 देंगे तो आप लोगों को किसी को कसमें खा के यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है कि आपको काम आता है। तो $600 बहुत ज़्यादा होते हैं यार। आज के डॉलर रेट क्या है? 1.5 लाख। हाँ जी, तकरीबन 1.5 लाख बढ़ा यार हिसाब है आपका। अच्छा जी, तो 1.5 लाख रुपया हो गया, या जितने भी हो गए ऊपर नीचे, कम बेश 1.5 लाख हो गया यार। 1.5 लाख रुपए में आप सिर्फ लोगों को यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि आपको काम आता है। तो इसी असना में, इसी दौरान दूसरे वेंडर भी आ गए मुकाबले में, जुनिपर, हवावे। उन्होंने कहा ऐसा करो, ट्रेनिंग सिस्को की ले लो, एग्जाम हमारा दे दो, हम सस्ता एग्जाम देंगे। तो सिस्को को मार पड़ने लगे। पर सिस्को मशहूर था, उसकी चलनी थी, उसने फिर राजनीति अपनाई। राजनीति क्या होती है? सियासत। उसने सियासतदानी अपना के इन दोनों को ख़त्म कर दिया, और उसने कहा इन दोनों को ख़त्म करके एक ही कोर्स बना दो जिसका नाम है CCNA। तो अगर आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में कि CCNA का ओल्ड नेम क्या था, तो आप बोलेंगे कि ICND1 एंड ICND2। आप लोगों को याद होना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पुरानी सर्टिफिकेशंस का नाम क्या था। तो ये आपके नॉलेज के लिए बताना ज़रूरी है। और मैंने क्लास के स्टार्ट में ये कहा था कि जितनी बातें मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी वो बातें जो यूजलेस नहीं है। बाकी इंस्टीट्यूट्स में जितने आप जाएंगे वो सिर्फ किस्से कहानियाँ ही आपको मिलेंगी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो किस्से कहानियाँ सुनाते, कुछ अच्छे भी हैं। जो अच्छे हैं ना, वो प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। वो आपको नॉलेज तो देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पर फोकस ज़्यादा नहीं होता। लेकिन हमारी यहाँ पे कोशिश नहीं, हम मेक श्योर करेंगे हम थोरेटिकल पोर्शन उतना कवर करें जितना आपके लिए ज़रूरी है। यूजलेस बात मैंने कोई नहीं करनी। तो मैं जितनी बातें करूँ उसको फोकस करके गौर से सुने। ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फालतू कोई भी बात नहीं कर रहा। हंसाने के लिए जो मजाक कर लेता हूँ वो एक अलग बात है, उसको नहीं आपने समझ लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके अलावा जितनी मैं बातें कर रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है, उस पर आपने फोकस करना है। तो सिस्को ने क्या किया, ICND1 एंड ICND2 को ख़त्म करके CCNA के नाम से एक ही सर्टिफिकेशन बना दी। उसने कहा कि ऐसा करो, $300 ही दो मुझे और बात ख़त्म करो, कहानी मुकाओ। $300 भी भाई बहुत ज़्यादा है। कौन है जो $300 देगा जी? आप में से हैं लोग देते हैं, मसला नहीं है हम लोगों के लिए। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम लोगों के लिए एक बड़ा मसला है $300 देना। तो हम लोगों के लिए एक आसानी ये है कि अगर आप ओपन सोल्यूशन के पास अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं पेपर के लिए, इस ट्रेनिंग के लिए नहीं, वो तो आप करवा चुके हैं, पेपर की बात कर रहा हूँ। अगर आप पेपर के लिए हमें कहते हैं कि सर अब आप हमें रजिस्टर्ड करवा दें सिस्को के पास, तो हम आपको सिस्को से 60% तक डिस्काउंट लेके दे सकते हैं। इट्स अ ह्यूज डिस्काउंट, ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है। 60% डिस्काउंट का मतलब है कि 40% आपने पेमेंट करनी है सिस्को को। आपको समझ आ रही है ये सर?
किधर है यार, मैं बेंगा तो नहीं, आप किधर की देख रहा हूँ, तो आंसर करें। मुझे शक पड़ता है कभी कभी स्टूडेंट्स की तरह, उनसे क्वेश्चन करता हूँ कैसे आंसर नहीं करते, फिर मुझे शक पड़ता है, मैं आंखों का टेस्ट कराऊंगा, मैं इधर उधर तो नहीं आंखें जा रही, वैसे सही बताएं, इधर उधर तो नहीं देखा मैंने, आपकी तरफ देख रहा था। अच्छा, अब आपने आंसर करना है। 60% का मतलब ये है कि आपने 40% पेमेंट करनी है। 40% पेमेंट आप देख लें पाकिस्तानी रुपीज़ में कितनी बनती, $300 का 40% निकाल लें, आपने बस उतने पैसे पे करने हैं। तो ये जो एक्टिविटी है ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, डिस्काउंट लेना भी फ्री नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ी सी पेमेंट करनी पड़ती है। वो पेमेंट हमारे लिए नहीं है, वो सिस्को के लिए ही है। वो इस वजह से कि सिस्को ने ना अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है नेट अकेड के नाम से, नेटवर्क अकेडमी। उस नेटवर्क अकेडमी के ऊपर आप या कोई और बंदा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता, अलाउ नहीं किया सिस्को ने, बल्कि अकाउंट सिर्फ और सिर्फ उसके पार्टनर्स क्रिएट कर सकते हैं। पार्टनर्स के अलावा कोई अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। अली रजा ये चार्जिंग लगाइएगा जरा। उसके अलावा ना कोई और बंदा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। तो कौन करेगा? जो पार्टनर है सिस्को के, वो आपको अकाउंट क्रिएट करके देंगे। उस अकाउंट में कुछ आपकी प्रोसेसिंग होगी, वो जो बंदा करना चाहता होगा मैं उसको गाइड कर दूंगा वो कैसे करना है। 2 मंथ्स का टेन्योर है। 2 माह के बाद आपको आपके अकाउंट के अंदर ही सिस्को की वेबसाइट के ऊपर एक वाउचर मिलेगा। उस वाउचर का प्रिंट निकालें, उसके ऊपर लिखा होगा कि ये बंदा दुनिया के किसी भी कोने में जो सिस्को का टेस्टिंग सेंटर है उधर जाके ये वाउचर दिखाए, तो इससे सिर्फ 40% पैसे लिए जाए, 60% माफ कर दिए जाए। तो 60% कौन देगा? सिस्को ने माफ कर दी, बात खत्म। वैसे अगर आप एग्जाम देना चाहें आप कल जाके दे सकते हैं, लेकिन आपसे वो $300 ही लेंगे। आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे, वो आपको कहेगा $300 दें, और एग्जामिनेशन सेंटर की फीस ही है $25 या 30 या $50 उनकी अपनी होती है। सपोज आपको $350 का पेपर देना पड़ रहा है, तो अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो आपको 3 फायदे हैं। वैसे तो फायदे बहुत ज्यादा है, लेकिन मेजर 3 फायदे हैं। पहला फायदा ये कि आपने सिर्फ 40% पेमेंट करनी है, उसमें कोई सेंटर फीस नहीं देनी, वो भी आपकी माइनस होगी, यानी कि $325 भी खत्म। ऊपर वाले $25 300 के ऊपर जो है वो जो सेंटर फीस है, जिस बंदे ने सेंटर बनाया हुआ है, जैसे वो आप लोग देखते नहीं है कि यूफोन की या इस तरह अलग अलग ब्रांड्स की फ्रेंचाइजीज ले लेते हैं, तो फ्री में मिलती है ऐसे फ्रेंचाइज, मतलब वो लच्छेदार तकरीर करते हैं जो उनको मिलती है, वो लोग पैसे देते हैं उनको। तो आप लोग उनसे जो चीज़ लेने जा रहे हैं आप थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट पे करते हैं। KFC की सारी ब्रांचें KFC की अपनी तो नहीं है, आप लोग मैंने लोगों ने परचेज की हुई हैं, हम बस थोड़ा सा अपना मटेरियल अच्छा लगाते हैं और थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा कर लेते हैं। KFC उतने पैसे चार्ज हमें कम करता है। समझ आ गई बात? ऐसे ही सिस्को ने अपनी दुनिया में बाकी वेंडर्स के साथ रब्ता किया और सब लोगों ने मिलकर दुनिया में एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है पियरसन। ये पियरसन एक इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सेंटर है जो कि हर दुनिया के कोने में है। लाहौर में आपके इलाके में कोई 10-12 है, आपके इलाके में, लाहौर में तो बहुत ज़्यादा है, आपके इलाके में 10-12 है, यहाँ पे लिबर्टी में, रायविंड में, इधर उधर बहुत सारे। आप पियरसन की वेबसाइट पर जाएं और अपनी एरिया चूज़ करें, वो बता देगा कि आपके एरिया के अंदर कौन कौन सी मेरी ब्रांच है। आप किसी भी ब्रांच में जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। कौन सा? दुनिया का कोई भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम आप यहाँ पे दे सकते हैं सिवाय आइल्स के। वो ब्रिटिश काउंसिल का है, वो इंटरनेशनल है लेकिन वो ब्रिटिश काउंसिल का है। ब्रिटिश काउंसिल ने सिर्फ अपने लिए लिया जी। आइल्स, IELTS, आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है जो आप फॉरेन के लिए जब अप्लाई करते हैं ना स्टडी के लिए, तो आपको कहते हैं पहले आइल्स पढ़ के आए, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। उसके अलावा जितनी भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, या आसान जुबान में समझाना चाहूँ सिक्योरिटी की, या उससे भी आसान जुबान में कहना चाहिए IT की जितनी सर्टिफिकेशन है आप पियरसन पे जाके कर सकते हैं। कोई इससे सरोकार नहीं है कि वो हवावे की है, वो सिस्को की है, वो जूनिपर की है, वो किसकी है, जिसकी मर्जी है। सबके एग्जाम पियरसन नहीं लेने, तो पियरसन अपनी फीस भी चार्ज करता है। तो अगर आप इस मेथड के साथ हैं जो मैंने आपको बताया, तो आपके ऊपर वाले पैसे सारे माफ हो जाएंगे और जो असली पैसे हैं उसमें भी आपको 60% डिस्काउंट मिल जाएगा। पहला फायदा समझ आ गई जी? आपको समझ आ गई? दूसरा फायदा ये है कि अब वो जो एक्टिविटी आपने की है ना, वो भी यूजलेस नहीं है जो 2 महीने की है, वो बड़ी आसान है, करना कुछ भी नहीं है आपने। सिस्को को भी पता आप क्या कर रहे हैं, बस वो आपको एंगेज रखता है अपने साथ। उसका एक बहुत बड़ा फायदा है दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे ना वो कुछ एग्जाम्स लेता है मॉड्यूल्स के। 3 मॉड्यूल्स होते हैं, उन तीनों मॉड्यूल्स के आपको सर्टिफिकेट देगा सिस्को, और 3 लेटर्स भी देगा। वो लेटर बहुत अहमियत के हामिल है। उस लेटर के ऊपर ना आपका नाम लिखा होगा और सिस्को का जो CEO है उसके सिग्नेचर होंगे। तो सोचें सिस्को का CEO कह रहा है कि इसने हमारी ऑनलाइन अकेडमी में हमसे पढ़ा है, तो ये वर्थ ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी। हालांकि बड़ा बुढ़ा आपने कुछ नहीं है, ये सबको पता है, बस ये शशके हैं फजूल किस्म।
सबको पता है, ये सबको पता है कि डिग्री लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता, स्किल से फ़ायदा होता है, लेकिन फिर भी हम डिग्री लेते हैं क्योंकि हमें पता है इसके बगैर गुजारा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ये भी डिग्री है, फ़ायदा इसका कुछ नहीं है, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, कुछ भी नहीं है। और मैं भी आपको बताऊंगा, आपको हंसी आ जाएगी ये पास कैसे होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो मजाक हो रहा है, तो ये मजाक हर जगह पे हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है भाई, ये चल रहा है हमेशा से। आपने आज पहली क्लास ली, अभी जाके पेपर में जाके अटैम्प्ट करें, मैं आपको शर्त दे के कहता हूँ पास हो जाएंगे, मुझे पता कैसे कराना है, मैं आपको कहता हूँ पास कैसे होना है, सबको पता है ऐसे ही पास होता है। एक लफ्ज़ नहीं आपका आना ज़रूरी, और पढ़ने से उसका कोई ताल्लुक नहीं। और ये सिर्फ मैं सिस्को की बात नहीं कर रहा, दुनिया की जितनी भी सर्टिफिकेशन है आईटी की, वो ऐसे ही पास होते हैं, डंप्स होते हैं। हर कंपनी जब एग्ज़ाम लेती है या कोई भी वेंडर एग्ज़ाम लेता है तो वो एमसीक्यूज बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो वो एमसीक्यूज ना पीछे बैकएंड पे उनके सर्वर पे बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं। पेपर में आपके 60 एमसीक्यूज आते हैं, उन्होंने पीछे 1000-2000 रखे होंगे, वो शफल होके आते रहेंगे, हर बंदे को 60-60 अलग अलग आएंगे, समझ आ रही, हर बंदे को 60-60 अलग आएंगे। तो वो जितने एमसीक्यूज पीछे पड़े हुए हैं ना, वो खुद ही लीक आउट कर देते हैं, कंपनियों को लीक आउट करके सेल करते हैं बाकायदा। उनको कहते हैं पहले लाओ पैसे, हम इतने के तुम्हें सेल करेंगे, फिर वो कंपनी आपको सेल करती है, फिर वही जो वेंडर होता है, एक तो उधर से पैसे कमा लिए उसने, फिर आपको कहता है मेरा पेपर दोगे तो बात बनेगी, इधर भी आओ पैसे दो, वो डबल डबल पैसे कमा रहे हैं, हर जगह पे ऐसे ही हो रहे हैं। तो आप भी अगर पेपर पास करना चाहते हैं, पढ़कर कभी नहीं कर सकते, अपने जिन से निकाल दें। मैं हमेशा जुमला बोलता हूँ, हमारे उस्ताद साहब एक बोला करते थे कि पढ़कर पास होंगे तो इंशाल्लाह फेल ही होंगे, क्योंकि इसका पढ़ने से ताल्लुक ही कोई नहीं, मैंने पहले बता दिया, बिल्कुल पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं। जो बंदा पढ़ के ये सोच रहा है कि मैं एग्जाम में अपीयर हो जाऊंगा, वो गलत है, क्योंकि वो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ही ऐसे जो आप कहेंगे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं है, तो इसमें सर की गलती नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसे दिए हुए हैं जानबूझ के जो कि आपको पढ़ाए नहीं जाते और आपको पढ़ा भी नहीं सकता। मैं कहूँगी देखो वो तार के अंदर, वो देखो एक आईपी जा रहा है तार के अंदर ही, वो देखो मेरी पिक्चर जा रही है, ऐसा हो सकता है जी? आपको क्या पता वो कैसे डाटा जा रहा है? तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आए, ये मैंने एग्जाम्पल दी है। वैसे तो होते टेक्निकल है, वो आधे से ज़्यादा टेक्निकल ऐसे होते हैं जो आपने पढ़े होते हैं, ये वैसे मैंने ज़िम्नन बात बताई है, लेकिन पढ़ के पास नहीं होता, वो डम्प्स की सूरत पे ही आप पास करते हैं। तो अगर इस तरीके से जाएंगे तो दूसरा फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको वो लेटर मिलेंगे जिन पर आपके नाम के साथ सिग्नेचर होंगे। आप किसी को भी दिखाएंगे ना, कहेंगे यार मैंने सिस्को से पढ़ा हुआ है, अब बड़ा शशका पड़ जाएगा यार जनाब, एक्स पड़ेगा उसके ऊपर, लेकिन पढ़ा कुछ नहीं है आपने, आता जाता कुछ भी नहीं है, ऐसा सबको पता है, लेकिन हो रहा है, ऐसा चलता है जी। आगे बात करते हैं जी नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है जी? कल मैं बता चुका हूँ कि नेटवर्क क्या होता है जी। दूसरे सी पे हम कल आएंगे, ये मैंने अभी दूसरा सी बताया था, सर्टिफाइड पेपर सर्टिफिकेशन जो है वो दूसरा सी था। अब अगला है एन, नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? कल मैंने बताया था नेटवर्क क्या होता है, याद है जी किसी को? क्या है? किसी डिवाइस का दूसरी डिवाइस के साथ एक मशीन या तार के जरिए जुड़ना। आसान एग्जांपल में इसको हम ये कह सकते हैं, जो मैंने एग्जांपल बताई थी वो असल में वो डेफिनेशन है। अगर कभी कोई पूछ भी ले या कभी पेपर में भी आ जाए तो लिख सकते हैं आप, टू और मोर देन टू डिवाइसेस कनेक्टेड विद ईच अदर सो दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब दो या दो से डिवाइसेस, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में मिलाना इस गर्ज से कि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। अब कम्युनिकेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, मैं इधर से डाटा भी तो सेंड कर सकता हूँ, हो सकता है दोनों पे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो मैसेंजर टाइप का, यहाँ से आप मैसेज करें उधर मैसेज चला जाए, तो कुछ भी हो सकता है ना, बस कम्युनिकेशन करवानी है, पर्पज़ आपका कम्युनिकेशन करवाना है। अब इफ़ एंड बट्स आएंगे इसमें, जो मैं कल भी समझा रहा था। आपने दो या दो से डिवाइसेस ज़्यादा मिला दी, वजह क्या हुई भी? कम्युनिकेशन वजह ना। अब कम्युनिकेशन के अंदर इफ़ एंड बट्स आएंगे, यार ऐसा करो इस बंदे को इसकी एक्सेस दे दो, इस बंदे को इसकी एक्सेस बंद कर दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, इसको ये कर दो। जितनी भी कहानी है ये सारी की सारी नेटवर्किंग के अंडर ही आती है, लेकिन टोटल ओवरऑल जेनेरिक कॉन्सेप्ट को कहा जाता है नेटवर्क। अब आपसे अगर आज के बाद कोई पूछे नेटवर्क क्या होता है, तो आप कहेंगे दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस अगर मिली हुई हैं कम्युनिकेशन करने के लिए तो वो एक नेटवर्क है। अब हम अगली बातें करेंगे, नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं, नेटवर्क होता क्या है, उसमें क्या क्या होता है, ये अब अगली बातें। लास्ट वाली बात आप लोगों के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लिखना कुछ नहीं, ये मैं जो भी कुछ लिख रहा हूँ ना, ये मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, मैंने ग्रुप में ऐड नहीं किया, मुझे याद करेगा भी जाते हुए मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। हम जो भी यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं ना, ये आपने किसी ने भी कुछ नहीं लिखना, टाइम नहीं ज़ाया करना, हम ज़्यादा फोकस करेंगे ऐसी चीज़ों पर जो कि हमारे लिए अच्छी हों। मैं जो कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपने नहीं लिखना, जो मैं बता रहा हूँ जो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा वो अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। यार मैंने कल भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैसेज ना कम अज़ कम करें,
क्योंकि मैं मैसेज नहीं पढ़ता, इत्तेफाक से आज फिर मेरी नज़र पड़ गई है। अब आपने कभी भी कोई क्वेश्चन करना है, आपने अपना माइक अनम्यूट करके करना है। अब इत्तेफाक से मेरी नज़र पड़ गई है, वरना मैं इसे हाइड कर देता होता हूँ। अब नहीं मैसेज आपका शो होना मुझे क्या है। तो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कीजिएगा जब मैं आपको ऑप्शन दूंगा। अब जो आपने क्वेश्चन फरमाया है, अली अरशद गालिबन आपने किया है, इन्होंने क्वेश्चन किया जी कि क्या डिवाइसेस की या नेटवर्क की कम्युनिकेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो ज़रूरी नहीं है सॉफ्टवेयर यूज़ हो। अभी मैंने एक एग्जांपल भी दिया, अगर मैंने दो डिवाइसेस को मिलाया है, एक केबल लगाई है दरमियान में, तो डाटा भी तो ट्रांसफ़र हो सकता है। डाटा किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है जी। आपने कभी होता है? नहीं, किसी सॉफ्टवेयर के बगैर होता है सॉफ्टवेयर। हाँ, उसके पीछे कोई और चीज़ होती है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है, वो प्रोटोकॉल्स हैं। वो हम अब कल पढ़ेंगे या गालिबन परसों पढ़ेंगे, लेकिन उम्मीद हम कल तक पहुंच जाएंगे प्रोटोकॉल्स तक कि वो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं है। मैंने एग्जांपल सॉफ्टवेयर की इसलिए दी थी कि आप दो मशीनों को मिला रहे हैं किसी भी मकसद से, सिर्फ डाटा शेयर करना मकसद नहीं है। कोई सॉफ्टवेयर ऐसा चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, आपने बस कम्युनिकेशन करवानी, तो वो नेटवर्क है। ये मैंने एग्जाम्पल दी थी। अब आगे चलते हैं। हमें पहले सी की समझ आ गई, सिस्को, दूसरा समझ आ गई सर्टिफाइड। एग्जाम कैसे दिया जाता है, क्या कॉस्ट है, हमें सारी बातें पता लगी। हमने ये लच्छा बेचना भी देखा है कि कैसे बेचते हैं वो लोग। वो $300 दे के बस आपको पैसे लगवाई जा रहे हैं और बस पीस ऑफ पेपर है, और कैसे पास होता है आपको पता लग गया, सब कुछ पता लग गया जी। आगे नेटवर्क, नेटवर्क भी हमने पढ़ लिया। लास्ट है एसोसिएट। वो क्या होता है? ए से मुराद है एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब क्या है जी? असल में 3 लेवल्स होते हैं दुनिया के अंदर, याद रखिएगा। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करे, अब लिखना छोड़ दें, अब आपने मेरी सबसे सोचते नहीं, लिखते हुए ना बंदे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। एसोसिएट का मतलब ये है कि आपको नॉलेज कितना है। अब ये क्या बात होगी जी, नॉलेज कितना है? दुनिया में जितनी भी आईटी की ट्रेनिंग्स है ना, उनके लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है एसोसिएट लेवल, जिसको बिगिनर लेवल कहते हैं। दूसरा लेवल आता है प्रोफेशनल लेवल। तीसरा लेवल आता है एक्सपर्ट लेवल। तो दुनिया की जितनी भी सर्टिफिकेशन है ना, वो इस लेवल के हिसाब से डिवाइड की गई हैं। तो सर्टिफिकेशन के नाम भी ऐसे ही हैं। जैसे हम सिस्को पढ़ रहे हैं ना, तो सिस्को का जो एसोसिएट लेवल है ना, बिगिनर लेवल, इस फील्ड में आने के लिए, उसका नाम है CCN है। तो जो इसका प्रोफेशनल लेवल है, यकीनन उसका मतलब ये कि आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। वो CCNP, इसका प्रोफेशनल लेवल है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। जो लास्ट है एक्सपर्ट लेवल, वो है CCIE, सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट। और इसको कहा जाता है, ये नेटवर्किंग की PhD है। और ये एक पंजाबी जुमला हमेशा मैं बोलता हूँ कि इसको करना खाला जी का वाड़ा नहीं है। CCI इंतहाई मुश्किल है। मैंने आंखें बंद करके कहा है, समझने कितना मुश्किल है। दुनिया का वाहिद एग्ज़ाम है जो कि कॉन्टीन्यूसली 9 घंटे का है। अब आप डर गए हैं ना सुन के, पता नहीं क्या बम चलेगा अंदर, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप CCNP के लेवल तक पहुंच चुके होंगे ना, और आप हैंड्स ऑन पे एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, फिर आप CCI की तैयारी कभी ज़िंदगी में इंशाल्लाह करेंगे, कभी हमारी दोबारा मुलाकात हो CCI के लिए, अल्लाह करे, तो आप देखेंगे कि आसान है, आसान नहीं है, टेक्निकल है। आसान सारी चीज़ें होती हैं, बस आप लोगों ने अपने लिए कैसे उसको आसान करना ही आपके लिए, आपके ऊपर अपने पर डिपेंडेंट है। आज अगर मुझे लिखना नहीं आता ना, खत्ताती, पता है ना आपको किसको कहते हैं, मुझे नहीं आती ना, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। आज कोशिश करूँ, दूसरी दफ़ा करूँ, तीसरी दफ़ा करूँ, एक टाइम आएगा ना मैं थोड़ा सा प्यारा लिखना शुरू कर दूंगा। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बस ये बात। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ईजी होता जाएगा। तो CCI कॉन्टीन्यूसली 9 घंटे की लैब है, प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल नहीं है कि आपने लिखना है। लिखना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ प्रैक्टिकल करके देना है। इतने बड़े बड़े डाटा सेंटर्स बने होंगे, उसकी डायग्राम आपके सामने होगी, उसमें इंतहाई किस्म के पंगे होंगे, इंतहाई किस्म के, और वो क्या क्या होंगे, क्या क्या हो सकते हैं। हम जब इस लेवल पर पहुंचेंगे ना, तब हमें समझ आ जाए। आपको वो नेटवर्क तबाह बर्बाद पकड़ाएंगे और आपको कहेंगे इसको ठीक करके दो। तो अब सबसे बड़ा मसला ये सही करना। आपने देखा नहीं, अक्सर जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, आप उनको कहें पुरानी वायरिंग दे सके, यार ये ठीक कर दो, कहता पायना नहीं सही होना, इतने नवी तार पा दो, यही कहते हैं ना वो, ऐसे ही कहते हैं। उनको पता है यार ये जो ख़राब चीज़ है ना, उसको सही करना बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, तो क्यों ना नई ले ली जाए, नई लगा दी जाए, जान बच जाती है। तो ये बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कॉन्टीन्यूसली 9 घंटे की लैब है। और उस 9 घंटे की लैब को तैयार करने के लिए आपको 2 साल चाहिए। 2 साल CCI की तैयारी होती है, फिर जाके आप 9 घंटे की लैब अपीयर करते हैं। 6.5 लाख रुपया तकरीबन लग जाता है आपका लैब के ऊपर, एक लैब में। तो अगर 2 लैबें देना चाहें तो आप 2 दे सकते हैं। 2 से क्या मुराद है वो हम अगली बात करेंगे। हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो है R&S। अब हमने पूरा नाम किया कोर्स का, CCNA R&S, ये हमारे कोर्स का नाम है।
ये R&S क्या है जी? अच्छा, ऑनलाइन वाले दोस्तों को मैं दोबारा अगेन बता दूं, 40 मिनट्स के बाद हमारी मीटिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी खुद ही। तो आप लोगों ने विद इन 30 सेकेंड्स, 30 मिनट नहीं कहा, विद इन 30 सेकेंड्स सेम आईडी से आपने दोबारा लॉगिन कर लेना। अच्छा जी, हम जो पढ़ रहे हैं वो है R&S, टेक्नोलॉजी का नाम है जी। क्या टेक्नोलॉजी है जी? आगे चलते हैं। R&S सिक्योरिटी, वायरलेस, शायद किसी ने ना ये भी नाम सुना हो, डेवऑप्स सुना है कभी? किसी ने नहीं सुना? बड़े शरीफ आदमी यार। मेरा एक स्टूडेंट था, उससे मैंने पूछा था, मैंने कही आपने कभी नाम सुना है? कहता सर नहीं, मैं शरीफ आदमी हूँ। मैं कही यार मैं कौन सी तुमसे बातें पूछ रहा हूँ, इसमें शरीफ आदमी वाली कौन सी बात है? अच्छा जी, तो और भी इसमें काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, R&S, सिक्योरिटी, वायरलेस, डेवऑप्स, ये मैंने आपको मेन फील्ड्स बताई हैं। बेसिकली ये सारी फील्ड्स हैं। जैसे आप जब मैट्रिक क्रॉस करते हैं तो आपको हमेशा बचपन से ही दो ही बातें बताई जाती हैं, भाई पायलट बनना है या डॉक्टर बनना है, बस, तीसरी कोई बात नहीं होती। ऐसे ही हमारे वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है बच्चा या पायलट बने या डॉक्टर बने, बस, उस तीसरी कोई चीज़ नहीं होती। इंजीनियर वाली कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं, वो बड़े पुरानी होती थी। लेकिन जब आप बड़े होते हैं मैट्रिक के बाद, फिर आपको पता लगता है और आप उस बंदे को तलाश करते हैं जो बंदा कहता था बस मैट्रिक कर लोगे, बड़ी बड़ी पढ़ाई आसान है, आपको बंदा नहीं मिलता वो। बहरहाल जब आप मैट्रिक क्रॉस करते हैं फिर आपका खुद माइंड चलता है और आप सोचते हैं मैंने किस फील्ड में जाना है। अगर आपका ज़्यादा नॉलेज है साइंसेस की तरफ तो आप FSC की तरफ निकल जाते हैं, अगर आपको शौक है कंप्यूटर का आप ICS की तरफ निकल जाते हैं। तो डिफरेंट फील्ड्स है ना। अब जिस फील्ड में भी जाएंगे आप उसी में स्टडी कर रहे होंगे। तो सिस्को, दुनिया के जितने भी वेंडर्स हैं सिस्को के अलावा भी, उन सब ने अपनी सर्टिफिकेशन बनाई हैं हर फील्ड की अलग अलग। तो ये तो बहुत बड़ा अंबार लग जाएगा पढ़ने के लिए, बनाना पड़ेगा जी, आपको करना पड़ेगा अगर आपने सर्वाइव करना है। R&S हम कर रहे हैं, इसका मतलब है राउटिंग एंड स्विचिंग। हमारे जो कोर्स का नाम है ना, ये है जी राउटिंग एंड स्विचिंग। सिक्योरिटी, डेफिनेट सी बात है, नाम से जाहिर है सिक्योरिटी लगाना आपको। वायरलेस क्या है? ये जो वाईफाई डिवाइसेस काम करती हैं। डेवऑप्स क्या है? ये भी एक अलग कहानी है, ये है प्रोग्रामिंग। ये क्या है? सर्विस प्रोवाइडर क्या है? आपको कोई ना कोई इंटरनेट की सर्विस तो दे रहा होगा ना, चाहे वो PTCL हो, चाहे वो वतीन हो, चाहे मोहल्ले का इंटरनेट वाला हो। तो जो भी आपको इंटरनेट की सर्विस दे रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर है। तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका से हाथ में केबल पकड़ के लाया और ला के उसने अपने घर में पकड़ा दी, ऐसा तो नहीं है। कहीं ना कहीं से तो केबलें आ रही हैं, उसके पास आके कोई बहुत बड़ा सेटअप लगा होगा जहाँ पे आके सारी टर्मिनेट हो रही है केबलें, वहाँ पे पूरा सेटअप है, आपको केबल जा रही है, साथ वाले मलेदार को जा रही है, किसी और को भी केबल जा रही है, उसने पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है। उस सेटअप को कहा जाता है सर्विस प्रोवाइडर। इनकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि आपकी इकट्ठी स्पीड को डिवाइड कर देती है? जैसे कि उसने कोई 200 या 300 MB का खुद इंटरनेट लिया होगा, 2 MB आपको दिया होगा, 2 MB आपको दिया होगा, 2 MB आपको दिया होगा। ये कौन सा कटर पकड़ के लगा हुआ है, स्पीडें कटी जा रहा है? वो टेक्नोलॉजी है। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? सर्विस प्रोवाइडर की है। तो इस तरह हर टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। तो आपने जिस फील्ड में जाना आप उसमें जाएं, लेकिन कोई तो ऐसी चीज़ होती है जो कि सबको करने के लिए ज़रूरी होती है। मैट्रिक ज़रूरी है आगे किसी भी फील्ड में जाने के लिए। बिल्कुल ऐसी आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए R&S करना ज़रूरी है, राउटिंग एंड स्विचिंग। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बेसिक है और प्राइमरी है। प्राइमरीली आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, देन आप मूव फॉरवर्ड करेंगे किसी और की तरफ। कोई क्वेश्चन किसी का? ऑनलाइन में किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है। तो आपको राउटिंग एंड स्विचिंग पढ़ना जरूरी है। R&S हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं आपको R&S ही पढ़ा रहा हूँ, राउटिंग एंड स्विचिंग ही पढ़ा रहा हूँ। जब हमें ये समझ आ जाएगी, हमें खुद पता लग जाएगा कि अब हमें सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए, वायरलेस की तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसका मतलब है हमने जो 3 लेवल्स पढ़े हैं, एसोसिएट, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट, यानी कि CCNA, CCNP, CCI। क्या हर फील्ड में CCNA, CCNP, CCI है? यस, हर फील्ड में। अगर आप सिक्योरिटी को पकड़े, CCNA सिक्योरिटी, CCNP सिक्योरिटी, CCI सिक्योरिटी। अगर आप वायरलेस में जाना चाहते हैं, CCNA वायरलेस, CCNP वायरलेस, CCI वायरलेस। सर्विस प्रोवाइडर में चले जाएं, CCNA सर्विस प्रोवाइडर, CCNP SP, CCI SP, सबके अंदर ऐसे। SP से मुराद पाकिस्तानी SP नहीं, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक हो गए जी, कोई मसला मसाइल नहीं आता। तो हम अभी पढ़ेंगे राउटिंग एंड स्विचिंग, देन हम फॉरवर्ड करेंगे अपनी माइंड को देखते हुए कि हमें किस में जाना है। और जब तक आप CCNA कवर कर लेंगे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस में जाना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिक्योरिटी की तरफ जाए, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ।
तो सीसीआई की 2 लैब का मतलब ये है कि एक आपने R&S में कर ली और दूसरी लैब आपने किसी और टेक्नोलॉजी में कर ली, तो अब दोनों की PhD होगी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोथ CCI हूँ, ड्यूल CCI हूँ, एक राउटिंग एंड स्विचिंग और दूसरा सिक्योरिटी। तो बहुत बड़ी ज़िंदगी की मेहनत है जिसके बाद ये काम होता है, ऐसे नहीं होता। तो इसके लिए आपको जागना पड़ता है रातों को, आंखों के नीचे हल्के डालने पड़ते हैं, फिर जाके काम होता है। इजीली कुछ भी आपको कभी नहीं, प्लेट में रख के कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती फिर जाके मिलता। मोटिवेट कर रहा हूँ आपको। अच्छा जी, आगे ये बातें हमें सब लोगों को समझ आ गई, हमें CCNA का मतलब समझ आ गया, हम कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़े हमें ये भी पता लग गई। अब आती है बात नेटवर्क की। नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं? जोग्राफिकल एरिया के अतबार से नेटवर्क बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं ना, जो हमारी कोर्स के पार्ट हैं और जो मेनली ग्लोबली डिस्कस की जाती हैं, वो लैन एंड वैन है। मैन भी है, पैन भी है, बहुत सारी हैं और भी। ये है आगे फर्दर टाइप्स, हम इनकी तरफ नहीं जाएंगे। हम अभी मेन 2 टाइप्स की तरफ जा रहे हैं, एक वैन है और एक लैन है। दोनों में फ़र्क क्या है स्पेलिंग के अलावा, कोई बता सकता है? ये भी एक स्टूडेंट की बात थी, मैंने कहा दोनों में फ़र्क क्या? कहता सर जी एक में W है एक में L है। मैं कहा वाह यार, तुम तो जीनियस आदमी हो। ऐसे भी जीनियस दुनिया में होते हैं, तो इसलिए मैंने कह दिया स्पेलिंग के अलावा ये फ़र्क मैंने बता दिया, इसके अलावा क्या फ़र्क है बताएं जी। जो लैन एरिया नेटवर्क है वो केबल वाला और जो वैन वो वायरलेस। ऐसा तो नहीं है। चलें मैं आपको आसान कर देता हूँ। अच्छी कोशिश है, आपने बहुत अच्छा किया, हिम्मत की, आपने बताया। आपका समझ लें 80% नॉलेज ठीक है, बस 2 गलतियाँ आपकी वो मैं बता देता हूँ। लैन और वैन इसको नहीं कहते। आपको पता नहीं रजा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं जी? लैन स्मॉल एरिया के लिए, वैन वाइड एरिया के लिए ज़्यादा एरिया। क्या बात है, इसको मैं अब एक्सप्लोर करके थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। अगर ये मेरी कंपनी है ना, कि कमरा है, साथ वाला कमरा है, साथ वाला कमरा है, कुछ इधर कंप्यूटर्स लगे हैं, कुछ उधर कंप्यूटर्स लगे हैं, कुछ उसके साथ वाले रूम में लगे हैं, मैंने सबको आपस में मिला दिया, तो क्या ये एक सेम जोग्राफिकल एरिया में लोकेशन मौजूद है ना? मतलब एक ही एरिया ना ये। तो एक एरिया में जो आपका नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है, ये लैन है। इसका मतलब है कि हर कंपनी का लैन है। कंपनी एक ही जगह पे होती है कि वहाँ में होती है? एक ही जगह पे, वो सारी लैन है। अच्छा, उस कंपनी का कोई और भी कोई एरिया होगा, यानी कि उसकी कोई और ब्रांच होगी। जैसे हमारी एक ब्रांच लाहौर में है और हमारी दूसरी भी लाहौर में ही है, हम मतलब हम में एक ही हैं। एग्जाम्पल दें जी, हमारी कराची भी है, लाहौर भी, लाहौर के अलावा कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, हर जगह पे हमने इनको भी आपस में मिलाना है। अब ये एक अलग कहानी कि हम कैसे मिलाएंगे, इतनी लंबी तार कौन कंधे पे पकड़ के जाएगा, बचाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई और टेक्नोलॉजी, हम आगे जाके जब केबल्स की बात करेंगे फिर हम देखेंगे कैसे होता है ये काम। तो हम जिस तरीके से भी दोनों डिवाइसेस यानी कि दोनों ब्रांचेस को मिलाना चाहें, तो अब 2 अलग अलग जोग्राफिकल एरिया मिल गए हैं। या आसान जुबान में समझाना चाहूँ, एक लैन अलग साइड का है, दूसरा लैन अपनी साइड का है, ऐसे ही है। तो जब 2 लैन्स या 2 से ज़्यादा लैन मिलते हैं तो वो वैन बन जाते हैं। आसान जुबान में मैंने को समझाया है, इसलिए कि आगे चल के कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि जब इंटरनेट इन्वॉल्व होता है तब वैन आता है, ऐसा कुछ नहीं है जनाब। आपकी वायरलेस की टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन्स की, ये कैसे चल रहा है? केबल लगी मेरे मोबाइल फ़ोन में चलने के लिए, वायरलेस के सिग्नल आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? टावर से। तो अगर मैं इंटरनेट यूज़ नहीं करता, मेरे पास छोटा मोबाइल, और पहले ज़माने में छोटे मोबाइल ही होते थे, इंटरनेट चलता था उस पर, तो वो वैन तब भी था। तो ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया ना फिर, कि जहाँ पर इंटरनेट है वहाँ पर वैन है। तो मैंने अभी बताया ऐसी कोई बात ही नहीं, लेकिन लोगों के दिमाग में है। दिमागों को छोड़े, हमने टेक्निकल और लॉजिकल बात करनी है। इंटरनेट का ताल्लुक वैन से नहीं, ऑल्दो वो वैन ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये गलत बात है कि जिसमें इंटरनेट हो वही वैन है, तो जहाँ पे इंटरनेट नहीं है वो वैन नहीं है, वो भी तो वैन है। 2 से ज़्यादा लैन जब मिलते हैं ना तब वैन बन जाता है। ये बात समझ आ गई सबको? कोई मुश्किल तो नहीं हुआ? ऑनलाइन में किसी को ना समझ आई तो क्वेश्चन कर सकते हैं। हूँ हाँ करते रहे ताकि आपकी हयात का मुझे अंदाज़ा हो जाए कि हयात है सब लोग। चले, एक दोस्त है उसकी बात याद आ गई, बाद में बताऊंगा वरना रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा जी, तो लैन है एक वैन है। जब 2 से ज़्यादा लैन मिलते हैं तो वो वैन बन जाता है, ये मैं पता लग गया, जब सबको पता लग गया जी। अब अगली बात, ये तो होगी बात जोग्राफिकल एरिया से। अब टेक्निकल तरीके से अगर हमें कोई कहे कि बताओ जी नेटवर्क को डिफ्रेंशिएट करो, यह है जोग्राफिकल एरिया, यानी कि लोकेशन वाइज। लोकेशन वाइज मैंने आपको बता दी, एक ही एरिया में जो आपका पूरा इन्वायरमेंट मौजूद है वो लैन है, दूसरी लोकेशन में जो मौजूद है वो अपना लैन है, वो उसका लैन है ना, फिर कोई और लोकेशन पे वो उसका अपना ज़ाती लैन है। तो जब ये आप तमाम लैन्स को मिला देंगे तो ये वैन बन जाएगा। गॉट दैट? समझ आ गई? आगे
अब हम टेक्निकल डिवीजन करते हैं नेटवर्क की। टेक्निकल डिवीजन क्या होती है? बार से अगर मुझे कहा जाए कि आप बताएं कि लैन और वैन, तो हमें समझ आ गई। टेक्निकल डिवीजन करें नेटवर्क की, तो डिवीजन 3 तरह की है जी नेटवर्क की। एक होता है आपका इंट्रानेट, एक होता है इंट्रा नेटवर्क, एक होता है एक्स्ट्रा नेटवर्क, एक होता है आपका इंटर नेटवर्क। मैंने तीनों लफ्ज जरा जोर लगा के बोले, इंट्रा, एक्स्ट्रा। ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे इश्तियाक साहब, मैं तो यकीन नहीं मैं लिख रहा हूँ, मिल जाएगा आपको। जो मैं नहीं लिख रहा वो आपने लिखना है, टाइम नहीं जाया करना। इंट्रा, एक्स्ट्रा एंड देन इंटर। इंटर का दूसरा नाम है जी इंटरनेट, इसका दूसरा नाम है सर। ये टेक्निकल वे से डिवीजन है। तो अगर आपसे को पूछे कि इंटरनेट जो है ये तो वैसे मशहूर कर दिया गया, इसका असली नाम क्या, तो आपने कहना है, क्या कहना है? इंटरनेटवर्क या इंटरनेट। ये इंटरनेट है बेसिकली, नेटवर्क भी इसको कह सकते हैं। अच्छा जी, फर्क क्या है इनमें? इंटरनेटवर्क का मतलब ये है कि सेम लोकेशन पे जो आपका एरिया मौजूद है और जो नेटवर्क आपने बनाया है, या एक ही कंपनी का जो नेटवर्क बना हुआ है, वो आपका इंट्रा नेटवर्क है, लोकल जिसको कहा जाता है। तो लैन भी तो यही था, लैन भी बिल्कुल यही है। इसकी दूसरी जुबान में आप कह सकते हैं लैन। एक्स्ट्रा नेटवर्क क्या होता है? आपने 2 से ज्यादा लैन्स को मिला लिया तो ये एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन क्या ये वैन नहीं होता था? यस सर। बिल्कुल ऐसे ही। एक मेरा ये लैन है, एक मेरी इस्लामाबाद की ब्रांच है, एक मेरी कराची की ब्रांच है, एक मेरी खैबर पख्तूनख्वा की ब्रांच है जहाँ पे एसकॉम की सिमें चलती हैं, एक मेरी हुंजा की ब्रांच है। बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मैंने सबको आपस में मिला लिया तो वैन बन गया। कोई इतराज़ किसी को? कोई इतराज़ नहीं, ज़बरदस्त। तो एक वैन तो बन गया। इसी तरह क्या कोई वैन किसी पूरे मुल्क का नहीं हो सकता? मतलब मुल्क के अंदर भी तो सारे नेटवर्क मिले होंगे ना। पीटीसीएल का किस शहर में अपना ऑफिस नहीं है? पीटीसीएल का हर शहर में ऑफिस है। तो क्या वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है? कनेक्टेड है। तो क्या उनका एक वैन बना हुआ है? ज़बरदस्त। तो क्या पीटीसीएल ही पाकिस्तान में वो आफत नहीं है जो इंटरनेट सप्लाई कर रही है पूरी पाकिस्तान में? वही आफत है ना। ऐसी आफत हर मुल्क में भी है। ये स्यापा हर मुल्क में डाला हुआ है। हर मुल्क में कोई ना कोई एक पायनियर तो है ना जिसके पास इंटरनेट की सप्लाई आ रही, फिर वो आगे डिवाइड कर रहा है। फिर उस पायनियर ने हर ब्रांच को अपनी, हर सिटी के अंदर एक एक ब्रांच बनाई हुई है। तो हर शहर में, यानी कि हर मुल्क का अपना इस तरीके से एक वैन डिज़ाइन है। हर एक मुल्क का है। यहाँ तक बात समझ आ गई? एक वैन हमारा है जो हमारे मुल्क का है, एक वैन किसी और मुल्क का है, एक वैन तीसरे मुल्क का है, एक वैन चौथे मुल्क का है। जब ये मल्टीपल वैन्स मिलते हैं तब आपका एक इंटरनेट बनता है। तो इंटरनेट बम का गोला नहीं है, वो भी एक नेटवर्क है। फर्क क्या है? आपका एक छोटा सा, वो बहुत बड़ा नेटवर्क है। बहुत बड़ा कैसे हुआ? सारे नेटवर्क्स मिल के उसके साथ मिले। जब सारे नेटवर्क्स मिल गए हैं तो वो इंटरनेट बन गए। तो आज के बाद आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं कोई तोप चल रही है यहाँ पे या कोई मिसाइल बन रहे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा ऐसा। वो नेटवर्क है, वही नेटवर्क है जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। जो हम पढ़ेंगे ना इस सिस्को की डिवाइसेस पे, यही नेटवर्क है इंटरनेट का। फर्क क्या है? थोड़ा सा फर्क है। जब हम आईपी एड्रेसेस पढ़ के लास्ट वाले लेक्चर, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट लेक्चर तक जाएंगे ना, तब आपको फर्क पता लगेगा इंटरनेट में और लोकल में क्या फ़र्क है। अभी इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। अभी जिस तरह मैं लेके चल रहा हूँ, चुप करके चलते जाए। और इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो करें। इसको मैं कह सकता हूँ मल्टीपल वैन, कह सकते। ऑनलाइन में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अल्लाह तवक्कल, तो वो कर सकते हैं। चले जी, नहीं है, आप लोगों को भी समझ आए। आप लोगों को क्वेश्चन ना आने की वजह से मुझे फील होता है पता नहीं मैं कितना लायक हूँ जब पढ़ा रहा हूँ। इसका ऑपोजिट ना अब निकलेगा कि आपको कख भी समझ ना आ रही हो। चले जी, हमें समझ आ गई सारी चीज़ों के बारे में। अब कुछ ऐसी टेक्निकल बातें हैं, कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको टर्म्स कहा जाता है। एक टर्म होती है नेटवर्क के अंदर नोड, हम बार बार यूज़ करेंगे, हमें पता होना चाहिए क्या होती है। एक टर्म होती है
बैंडविड्थ एक टर्म होती है, पाथ, रूट नहीं वर्ड है, ये राउट वर्ड है, हम इसको रूट बोलते हैं। जैसे अक्सर वो लगे नहीं होते बोर्ड, साइन बोर्ड्स, अपनी लैन में रहें, हर बंदा ये कहता है, वो लैन नहीं होती, वो लेन होती है। तो ऐसे ये राउट है, रूट नहीं है ये। अच्छा आगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे याद आएंगी बताता जाऊँगा। अभी फ़िलहाल ये 3 चीज़ों पे फोकस करें। नॉड क्या होती है? एनी डिवाइस विच कैन रिसीव और सेंड इज़ कॉल्ड नॉड। हर वो डिवाइस जो कुछ सेंड और रिसीव कर सकती है। मैंने सिर्फ सेंड नहीं कहा, मैंने सिर्फ रिसीव नहीं कहा, मैंने कहा जो सेंड और रिसीव कर सकती है वो नॉड है। मेरा मोबाइल है, क्या ये कुछ सेंड और रिसीव करता है? इट इज़ अ नॉड। ये मेरा लैपटॉप है, सेंड रिसीव हो रहा है। क्या वो जो ऊपर डब्बा पड़ा हुआ है वो सेंड और रिसीव करता है? करता है। मेरे पे यकीन करें जी, करता है, वो भी नॉड है। तो इस तरह की तमाम डिवाइसेस जो सेंड और रिसीव करती हैं तो वो नॉड है। अब इसको टेक्निकल नाम नॉड क्यों दिया गया? वो इस वजह से कि जब आप ग्लोबली सबकी बात कर रहे हो ना, तो आपके पास कोई तो ऐसा वर्ड होना चाहिए जिसमें सारे आ जाए। जैसे कोई बंदा कहना चाहे कि जी मैं लाहौर से हूँ, बाहर के मुल्क जाके वो पहले बताएगा मैं लाहौर से हूँ, फिर वो बताएगा मैं समनाबाद से हूँ, फिर वो बताएगा मैं फलानी गली से हूँ, फिर एंड पे कहेगा मैं पाकिस्तान से हूँ। तो डायरेक्ट क्यों नहीं कह देता भाई मैं पाकिस्तान से हूँ? तो उसको समझ आ जाए कि उधर दही है। तो बिल्कुल ऐसे ही एक ग्लोबल वर्ड होना चाहिए आपके पास जो कि आपकी आइडेंटिफिकेशन करवाए, जिसमें सारे के सारे आ जाते हैं। क्या पाकिस्तान वर्ड बोलने से खैबर पख्तूनख्वा, KPK और ये पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान ये सारे नहीं आ जाते? तो बिल्कुल ऐसे नॉड एक ऐसा वर्ड है कि जब कभी नेटवर्क डिवाइस के साथ आपको नॉड लिखा नजर आए या कभी मैं नॉड बोलूँ तो आपने समझ आना कि यहाँ पे तमाम डिवाइसेस लग जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर मोबाइल की बात नहीं हो रही, उन तमाम डिवाइसेस की बात हो रही है जो सेंड और रिसीव करें। जैसे मैं आपको कहूँ, ये एक ऐसा रूल है, ये एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जहाँ जो हर नॉड के लिए एप्लीकेबल है, हर नॉड इसके ऊपर चल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? जबकि इसके बरक्स में अगर लंबा करना चाहूँ तो मैं कहूँगा इस पर मोबाइल भी चल जाएगा, इस पर कंप्यूटर भी चल जाएगा, इस पर लैपटॉप भी चल जाएगा। और भाई बात एक ही है यार, सिंपल करो इसे, सिंपल कह दो भाई नॉड चल जाएगी, कहानी खत्म। अब हम पता लग गया जी सारी चीज़ें चल जाएंगी, तो इसलिए नॉड वर्ड बनाए। अगली चीज़ है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ये लिखनी पड़ेगी जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा आपने याद कराया। अच्छा ये वर्ड हमने गलत लगाया यहाँ पे, विच कैन रिसीव एंड सेंड, और सेंड नहीं, वो और लग गया था। मतलब सेंड यहाँ रिसीव करे, सेंड और रिसीव करे, या नहीं। एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया, हम दुआ लिखते रहे। और ये छोटी सी बात है तो इसलिए यार ये फिर कौन मुझे मैसेज कर रहा है? अली अर्शद साहब, हम मैसेज खेलें अब? मैंने आपको पहले भी कहा मैसेज ना करें, इत्तेफाक से फिर दोबारा ऑन है तो मुझे फिर नज़र पड़ गई है, और ना मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि नज़र ही ना पड़े। अब आपने मैसेज नहीं करना, अब आपने अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन करना। आपने पूछा डिवाइस का मैक एड्रेस नॉड की टाइप है। मैक एड्रेस डिफरेंट चीज़ है जनाब, और नॉड डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल वो नॉड नहीं है, क्योंकि इसकी एग्जांपल मैं ये दूँ, आपके मोबाइल के अंदर, सुन लें, आपके मोबाइल के अंदर काफ़ी सारी चिप्स होती हैं। एक ब्लूटूथ की भी चिप होती है, एक आपके पास वाईफाई की भी चिप होती है, एक GSM की भी चिप होती है जिसके ऊपर आपकी सिम वगैरह चलती है। अगर कोई अच्छा मोबाइल हो तो उसके अंदर और भी सिग्नल्स की चिप्स होती हैं। तो हर चिप का अपना ज़ाती मैक होता है। तो अगर हम हर चिप को एक नॉड तसव्वुर करना शुरू कर दें तो फिर तो क्या कहानी ख़त्म। फिर तो ये मेरा मोबाइल नहीं है, ये तो पता नहीं कितनी नॉडें हैं। ऐसे ही ना, इसमें कितनी सारी चिप्स, इसमें ब्लूटूथ भी है, इसमें वाईफाई भी है, इसमें और भी बहुत कुछ है। इसमें सिग्नल्स हैं जो कि वो मेरी वॉकिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। हर मोबाइल में आजकल आ गई हैं, आपकी स्मार्ट वॉच है इसके अंदर ये भी है। तो ये तो फिर बहुत सारी नॉड इकट्ठी होगी, ऐसा नहीं है। नॉड बेसिकली एक डिवाइस का नाम है जो सेंड रिसीव करती है, मैक्स इसका कोई ताल्लुक नहीं। समझ आ गई? नहीं आई, लानत पाओ, आगे चल। नॉड समझ आ गई जी। एनी डिवाइस विच कैन रिसीव एंड सेंड। बैंडविड्थ क्या होती है? कुछ लोग इसको समझते हैं स्पीड है, ऐसा नहीं है। स्पीड नहीं है ये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये स्पीड नहीं है। आपके घर में आपको इंटरनेट की स्पीड मिली हुई है, स्पीड बोल लेते ना, यही मशहूर जुबान है। आपके घर में इंटरनेट की स्पीड 10 MB मिली हुई है, इसका मतलब है कि वो आपको उस बंदे ने एक ऐसी तार दी है जो कि 10 MB की स्पीड पे, 10 MB की स्पीड पे आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकती है। ऐसे ही क्या आप उससे जब
क्वेश्चन करें कि यार मुझे स्पीड बड़ी स्लो लग रही है, ऐसा करो मेरी 15 MB कर दो, तो वो कहे यार ऐसा करें चाइना से मैं एक तार मंगवाता हूँ जो 15 MB चलाएगी, ऐसा होता है कभी? वो आपको कहेगा लो जनाब चेक करो 15 हो गई है। तो कौन सा जादू अंदर उसने चलाया, कौन सा उसने काला जादू किया जो बैठ के वो 10-15 हो गई है? मतलब तार वही है, वो 10 के ऊपर 15 कैसे हो गई है? तो हमें पता लगा वो स्पीड नहीं है। कैसे पता लगा? बेसिकली वो कैपेसिटी है। वायर जो है ना, वायर, हम इसको जान सुमान में समझाना चाहूँ तो आपके पास जग गिलास है, आपके पास एक गिलास भी सामने पड़ा और साथ में बोतल पड़ी हुई है। जग में से पानी जल्दी निकलेगा कि बोतल में से निकलेगा? हालांकि दोनों में पानी तो बराबर ही है, मतलब 1.5 लीटर इसमें डाल दें, 1.5 लीटर इसमें डाल दें, पानी बराबर है, लेकिन निकलने की कैपेसिटी कम। उसका आगे जो एरिया है जहाँ से वो निकल रहा है वो छोटा है और एक का ज़्यादा है। तो जो आपकी वायर है वो इसी चीज़ को सोच के बनाई गई है कि एक दफ़ा बना लो, कैपेसिटी को अपनी मर्जी से सेट करो। आप उसके अंदर कैपेसिटी सेट करते हैं, किसी को थोड़ी कैपेसिटी देते हैं, किसी को ज़्यादा देते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा देते हैं। उसकी भी एक लिमिट है जहाँ तक आप दे सकते हैं। हम देखते हैं आगे जाके वो क्या क्या दे सकते हैं, लेकिन आपको ये बात समझ आ गई कि बैंडविड्थ जो है वो कैपेसिटी। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी इस जगह पर 10 MB की बैंडविड्थ है, तो आपने ये नहीं कहना 10 MB की स्पीड है। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कह लेते हैं क्योंकि मशहूर नाम है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि स्पीड एक डिफरेंट चीज़ है, बैंडविड्थ डिफरेंट चीज़ है। समझ आ गई अली रजा साहब? पाथ एंड राउट नाम से ही जाहिर है, जो आपको समझ आ रही है वही है रास्ता। इसको हम कहा करते हैं एंड टू एंड। कैपेसिटी ऑफ चैनल बैंडविड्थ कहेंगे। राउट जो है या पाथ है वो एंड टू एंड है, मतलब यहां से लेके इस्लामाबाद तक कितना फासला है? यहाँ से इस्लामाबाद का फासला तकरीबन राउंड अबाउट कोई 500-525 किलोमीटर है, इससे कम ही होगा वैसे। हम ऐसे क्या नहीं यार, आपने बहुत कम कर दिया यार, इतना ना करें, पठानों वाला काम ना करें। हमारा एक दोस्त था, वो ना बुरा ना बनाइएगा, वैसे मैं कह रहा हूँ बड़ी अच्छी वो कौम है, मेहनती कौम है। वैसे चुटकुला सुना रहा हूँ, उसके पास एक दोस्त गया, उसने कहा जी ये कितने की जैकेट है? वो कहता 2000 की। तो बेचारे को इतनी दफ़ा दिन में सुन सुन की आदत होगी, वो कहता 6000 लेना, कहता वड़ा नहीं खाता। तो वो कहता भाई 6 कह रहा हो, कहता अच्छा दलाओ दो। तो मतलब बताने का ये कि एंड टू एंड राउट क्या है, आपने पठानों वाला काम नहीं करना, ये रेट नहीं लगाना। जिस तरह वो कम कर देते ना, तो आपने भी बिल्कुल कम कर दी। तकरीबन 400-425 के करीब है इस्लामाबाद का, यहाँ से ना 500 लगा लेते हैं राउंड अबाउट, ना ताड़ी ना मेरी 550। अच्छा जी, अब यहाँ से लेके वहाँ तक हमें पता लग गया 550 है। अगर हम जा रहे हैं तो हम वापस भी तो आएंगे, तो राउट कभी भी वापसी के लिए अगर नहीं डिसाइड किया गया तो वो राउट नहीं है। मतलब इसका क्या, मेरा मोबाइल ना इस टाइम मेरे टावर से कनेक्टेड है, ऐसे ही है जी। टावर कहीं भी हो सकता है, मेरे सामने हो सकता है, दूर हो सकता है। 5 किलोमीटर की रेंज में ना आपका एक BTS होता है, शायद आपको पता हो जी, ऐसे ही पक्की कर लेना। आपको तो याद हो गया होगा, एक BTS आपका तकरीबन 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर होता है। तो 5 किलोमीटर मेरे इधर उधर जहाँ भी बनता है वहाँ पे एक मेरा BTS लगा, यानी कि टावर, एक खंबा लगा हुआ है, मेरा मोबाइल उससे कनेक्टेड है। क्या मेरे मोबाइल को सिर्फ सिग्नल रिसीव हो रहे हैं? मैं जब कॉल करता हूँ मेरे मोबाइल से सिग्नल वापस नहीं जाते? तो इसका मतलब है कि उस टावर से लेके मुझ तक मेरा राउट डिसाइडेड है कि तुमने इधर से जाना है और इधर से ही आना। अब वो सिग्नल डिसाइड करते हैं, वो ये अलग बात है कि प्रोटोकॉल्स आते हैं वो सिग्नल लेकर जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हमें समझ आ गई कि राउट क्या होता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन का पाथ डिसाइड करके दे दिया आपको। क्यों जी अली रजा साहब, कोई मसला? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? आसान बातें हो रही है ना, इंशाल्लाह यहीं तक इत्तेफाक करते हैं, इसको हजम करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला